फरमाया, उनको समर्पित। वो हमें जुमे के दिन बौद्ध मठ दिखाने ले जा रहे थे। हैदराबाद के पास भी हमारा एक पवित्र ज्योतिर्लिंग है जहां पूरी दुनिया देखने के लिए आती है। किसी का भी तीर्थ स्थल हो, प्रणाम के योग्य है। वो हमें दिखाने ले जा रहे थे बौद्ध मठ। तो मैंने उनसे कहा कि अचानक कि कितनी देर लगेगी? उन्होंने कहा 2 घंटे लगेंगे कुमार साहब। तो मैं अपना चाय वाय लेके बैठा गर्म फ्लास्क में। उन्होंने दोपहर को 12 बजे मुझे कहा कि कुमार साहब गाड़ी रोक लूं? मुझे लगा इनकी कोई प्राकृतिक पीड़ा होगी। वो होगी तो होगी, उसमें तो रामदेव जी कहते हैं करने से होता क्या होगा। तो मैंने कहा उतर जाइए। वो तो सब नीचे उतरे, उन्होंने फौज की टोपी उतारी, एक सिर पर रुमाल बांधा, एक कपड़ा बिछाया और नमाज पढ़ने लगे। मैं भी हाथ जोड़कर गायत्री मंत्र पढ़ने लगा। भाई अपन नीचे ही तो लड़ रहे हैं, ऊपर तो ईश्वर अल्लाह एक साथ रहते होंगे। तो मैंने कहा जब इनकी पहुंचेगी प्रार्थना तो मेरी पहुंच आएगी, अलग से कुरियर के क्या पैसे खर्च करने। अल्लाह कह देगा इंटरकॉम से कभी तेरे वाले की भी 11 लिफाफे आए, ले जा अपना उठा। जब हम दोनों ने नमाज और प्रार्थना कर ली तो मैंने उनसे पूछा शौकत भाई ये क्या था? बोले कुमार साहब ये थैंक यू था। मैंने कहा किसके लिए? बोले अल्लाह के लिए। मैंने कहा इतनी घटिया जगह अल्लाह ने तुम्हें फंसा रखा है, पानी उबाल के पीना पड़ता है, शौक उतारो तो खाल उतर जाती है, चेहरा इतना काला पड़ जाता है कि 6 महीने बाद जाओ तो बच्चे पहचानते नहीं है, पीट के बताना पड़ता है अब्बा है। घरवाली तो हरकतों से कंफर्म करती है कि अपना ही आया। मैंने कहा हमको हनुमान जी फंसा देता, हम तो हनुमान जी से लड़ मरे। लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया मैं वो कविता सुना रहा हूं। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि रात भर में जितनी चेतना आपने अब तक जियो वो मुझे लौटाइए, मैं आपको पूरी ऊर्जा के साथ सुना पाऊंगा। ये खराब दौर है। तेलुगु की एक कवित्री का हमने सम्मान किया, उनकी कविताएं सुनी, लेकिन दोस्तों हम महाराष्ट्र जाते हैं, वहां हिंदी के कवि सम्मेलन के प्रतिबंध करने की स्थितियां होती हैं। अभी कहा आदरणीय ने कि हिंदी के विद्यार्थियों को हम यहां दे रहे हैं। मैं कहकर आया था उस छोटे वाले से और उस बड़े वाले से भी आईआईटी के मूड इंडिगो के कवि सम्मेलन में कि वीरता किसी उत्तर भारतीय को ऑटो रिक्शा से नीचे उतारकर उसकी पीठ पर लाठियां बरसाने से नहीं होती। वीरता मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के उस नाम में है जो केरल में पैदा हुआ, बेंगलोर में शिक्षा पाई, बिहार रेजिमेंट में नौकरी की और मुंबई बचाने के लिए शहीद हो गया। और केरल में इस बार चुनाव में परिणाम वो हुआ जो हमने बोला था। केरल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब संदीप उन्नीकृष्णन का शव गया तो उसके पिताजी ने, इसरो के वैज्ञानिक पिताजी ने यह कह दिया कि शव के आने से पहले कि जब तक मेरे बेटे का शव नहीं आ जाता मैं किसी नेता से मिलना नहीं चाहता। तो केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि इनके घर का लड़का शहीद न होता तो इनके घर कुत्ता भी न जाता। और ये भाजपाई और कांग्रेसाई वाले दोनों चुप रहे कि पता नहीं कब कम्युनिस्टों के साथ सरकार बनानी पड़ जाए। तब इस मंच से हमने पहली बार कहा, आपके गुस्से की तालियां गूंजे, हमने कहा हुजूर मुख्यमंत्री जी अहंकार छोड़िए, इस जनता पर भरोसा करिए, चुनाव आने दीजिए, ये एक बटन दबाएगी और आपको बताएगी कि शहीद कौन होता है और कुत्ता कौन होता है। क्या इस बार केरल ने बताया, जब हमने अच्युतानंद को हराया तो उस दिन चुनाव परिणाम को देखकर मुझे लगा कि रोज रात जो मैं बोलता फिरता हूं वो केरल में इतनी दूर सही सिद्ध करा जहां मैं कविता भी नहीं पढ़ के आया। अब जरा जागिएगा और मुझे वाह करके दीजिए। शौकत क्या कहता है, सीमा पर खड़ा हुआ, आपका समर्थन चाहता हूं, सुनेगा कि शोहरत न अता करना मौला। अता करना माने देना, ये गजल का शेर है, बताने की जरूरत नहीं है, बस आप दाद दे दीजिए, कह दीजिए शोहरत मत देना। कि शोहरत न अता करना मौला, और फिर वो मांगता है जो हमको आपको सबको चाहिए लेकिन वो मना करता है। रामोजी राव गया था मैं, बोले ये मंदिर है, मैंने कहा लाओ दर्शन करते चले। अंदर गया तो मैदान खाली, मैंने कहा किसका मंदिर है? बोले जिसकी शूटिंग हो। साउथ इंडिया का हो तो इनको रख देते हैं तिरुपति जी को, वहां वाला हो तो हनुमान जी को रख देते हैं। एमबीए का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमने अपनी सारी संवेदनाएं बाजार में उतार दी। बहुत सारी चीजें बाजार के लिए नहीं होती। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइव जिंगल लाला। लेकिन आईपीएल के फाइनल के समय पर भी अगर इस पूरे परिसर में भरी हुई जनता आई तो हिंदी की कविता के पास कुछ ना कुछ तो है जो इतने सारे लोग यहाँ तब कहता हूं कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। फिर वो मना करता है जो हर मुसलमान को चाहिए, आप वाह करिए और हाथ खोलिए, मैं गीत को लय में लाता हूं। दौलत न अता करना मौला, मुझे सुनाई दे इस बार आपकी दाद। दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। क्या? बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, कसम हिंदुस्तान की एक हाथ इस बार खुला हुआ हो तालियों की ताल में। शम्मे वतन की लो पर जब
कुर्बान पतंगा हो, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, गाइए जोर से मेरे साथ। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। एक अन्ना हजारे बैठ गए भूखे होकर तो दिल्ली के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। 63 साल में हम आपको केवल वोट देते रहे, केवल लाल बत्तियां देते रहे और आप हमसे बात न करें। यहां महत्वपूर्ण अधिकारी बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी ने और राजनीति ने सही संदेश नहीं दिया। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि ये अच्छे लोग होंगे, लेकिन 63 साल में इस मंच को यह कहने की हिम्मत करनी पड़ी कि लाल और नीली बत्ती के जिन कारों पर हंडे हैं, गौर से देखो उनमें बैठे लोग अधिकतर गुंडे हैं। जब हमने अधिकार दिया, हमने शासन प्रशासन दिया, तो इन लोगों की भी सुनने वाला कोई होना चाहिए। एक ऐसी बारीक टिप्पणी पढ़ रहा हूं जिस पर आपकी तालियां नहीं आई तो मुझे लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मंच पहली बार सुनेगा। मेरी भतीजी एक दिन रोती हुई आई, सरिता जी, संजीव भाई साहब की बिटिया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? बोली चाचा मैथमेटिक्स के पेपर में 3 नंबर कम आए 100 में से। अरे मैंने कहा इसमें क्या बात है, अपने तो आते ही 3 थे। वो तो कुल का ना मतलब मैंने नाम ही डुबो दिया, 3 ही कम आए, लेकिन फिर भी वो ब्रिलियंट बच्ची है, रोने लगी। मैंने कहा 3 कम क्यों आए? बोले वो जल्दबाजी में एक इक्वेशन में प्लस की जगह माइनस लिख गई। मैडम को मैंने बहुत कहा पर उन्होंने 3 नंबर काट लिए। अगली बात पर मुझे तालियां बजाकर बताना, 125 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल को, हमारे स्वाभिमान को इतना ओछा समझा जा रहा है कि एक छोटी बच्ची के प्लस माइनस पर मैडम 3 नंबर काट लेती हैं, लेकिन 125 करोड़ का विदेश मंत्री यूएनओ जैसे बड़े मंच पे दोपहर के समय इतने नशे में था कि 3 मिनट तक पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण पढ़ता रहा और मैडम ने बुलाकर एक नंबर नहीं काटा उसका। अब कहता हूं मिलाद के दरबार में पढ़ रहा हूं, हमें इसलिए बुलाइए हर साल हमें इसलिए बुलाइए, इसलिए नहीं कि हम आपका मनोरंजन कर देंगे, इसलिए कि हम आखिरी चिराग बचे जो सच बोल रहे हैं, वरना इस देश में कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री अन्ना हजारे से कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे बात करने के लिए अभी 2 महीने समय नहीं है, और क्रिकेट का सेमीफाइनल देखने के लिए 13 घंटे की फुर्सत है इस देश के प्रधानमंत्री पर। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि धोनी इस देश के महानायक है, लेकिन फर्जी नायकों को पहचानना सीखिएगा। नायक वो नहीं होते। अरे आपके पेट में कील लगी थी यार, आपको एहसान कर रहे थे, फिल्म में पैसे ले रहे थे, पूरा देश घुटनों के बल खड़ा हो गया कि आप बच जाएं, आप महानायक बन जाएं। 70 साल के हो गए आप, ठंडा ठंडा खून, नवरत्न तेल और झंडू का च्यवनप्राश बेचते हैं आप, लेकिन नक्सली 73 लड़कों को पकड़कर हत्या कर देते हैं। अपील करने का समय आपके पास नहीं है। नायक महानायक वो नहीं होते जो फाउंडेशन लगाकर कैमरे के सामने खड़े होते हैं। महानायक डॉक्टर रमेश तेंदुलकर का वो बेटा है जो अपने बाप का पीएफ और अपना पसीना वानखेड़े में बोता है, तो ऑस्ट्रेलिया घुटनों के बल झुककर उसे सलाम कहता हूं कि होठों पर गंग, हमें इसलिए स्वीकार कीजिए कि हम तल्ख हैं। मेरी बड़ी परंपरा का कवि आशीष अनल, मेरा प्रिय कवि, बचपन से प्रिय कवि आप सुनने जा रहे हैं, मैं उसकी भूमिका में केवल जाजम बिछा रहा हूं, तब कहता हूं सुनेगा कि बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में। डीएम के हार गई तो कनिमोजी को सजा हो गई, उससे पहले कनिमोजी को वारंट भी इशू नहीं किया जा रहा था। सीबीआई है कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है? तब कहना चाहता हूं सुनेगा कि बस ये एक सदा ही सुने सदा। हालांकि सबसे भाग्यशाली पुरुष इस समय कनिमोजी का पति है, 300 करोड़ जेब में और पत्नी जेल में। कि बस ये एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। हद हो गई यार, 1 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ का तो पट्टा इनकम टैक्स खा गया है हसन अली। हम अगर अपनी सर्विस में, ये बैठे हैं सर, आईपीएस इन्होंने पास किया है, हालांकि ये ग्रेजुएट है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, तभी मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा हूं। हमारी फरवरी में हमारा बाबू पूछ लेता है कि साहब वो इनकम टैक्स नहीं कटवाया, नहीं तो आपकी सैलरी नहीं बनेगी।
आम आदमी के लिए इतना अन्याय और इनके लिए न्याय प्रक्रिया में इतनी शिथिलता। जिस देश के कृषि मंत्री को बीपीएल से ज्यादा आईपीएल की फुर्सत है, उस देश में किसान आत्महत्या ना करेंगे तो क्या करेंगे? तब कहना चाहता हूं सुनिए कि बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। वाह करिए, जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। गोधरा न हो, गुजरात न हो। ईमानदार पंक्ति कह रहा हूं, ईमानदार लोग हाथ उठाना इस बार, कसम है आपको। ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है? ना गोधरा करो ना गुजरात लो। अब दो मोदी को गाली, जितनी गाली दे तो उतनी वोट बढ़ जाती है उसकी। तब कहता हूं गोधरा ना हो, गुजरात ना हो, इंसान नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। आखिरी 5 लाइन अपने काव्य पाठ की पढ़ता हूं। ये पंक्तियां मैंने कहीं नहीं पढ़ी, आपको नेट पर भी नहीं मिलेंगी। पहली बार मिलाप के इस कवि सम्मेलन में शंकर स्मृति मंच पर पढ़ रहा हूं, सुनने का निवेदन करता हूं कि होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं इस परंपरा पर पहली पंक्ति अपने खिलाफ पढ़ता हूं। मैं जाति से ब्राह्मण हूं, धर्म से हिंदू हूं, उपनिषद भी पढ़ता हूं और मौलाना फारूकी की कुरान भी पढ़ता हूं, लेकिन पहली लाइन अपने खिलाफ पढ़ना हूं। 18 बाबा सुबह 19 चैनल पर प्रवचन फेलते मिलते हैं और लास्ट में पूछो तो मोमबत्ती अगरबत्ती और चाय की पत्ती बेचते हैं। मेरा धर्म इस लायक नहीं था जिसे इन्होंने बना दिया। तब पंक्ति पढ़ता हूं, वहां करता हूं। आप सबके लिए नई पंक्ति कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, मुझे पता चले आपकी दाद में अपने खिलाफ पढ़ रहा हूं, इसको वहां करिएगा। अगली सरदारों पर पढ़ूंगा, उन पर जिनका बेटा बैठा हुआ है इस समय दिल्ली के सिंहासन पर, और आखिरी पंक्ति उन पे जो हैदराबाद की परंपरा से जो लोग हैं कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। आपकी दाद कमजोर आई साहब, मुझे खल गई, बताइएगा कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत मां का जयगान सुने। अगली 2 पंक्तियों की वाह उन मस्जिदों तक पहुंचाना जो दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं। मेरे एक मुसलमान दोस्त ने लिखा इस समय लखनऊ से कि कौम को गर्दिशे अय्याम के से बाहर कर दो,